हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेके चलेंगे केदारनाथ की यात्रा पर। यात्रा के समय आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कब यात्रा शुरू होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो उत्तराखंड में मई माह से छोटा चार धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। चार धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा होती है। यहाँ की यात्रा पहले बहुत कठिन हुआ करती थी, परंतु अब मार्ग बनने से यह यात्रा पहले की अपेक्षा सुगम हो गई है, यानी कि आसान हो गई है। यात्रा में और भी कई तरह के खतरे हैं। चलिए जानते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है यात्रा पर जाते समय। पहले आ जाती है हमारी उम्र। 12 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को यहाँ की यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम रहता है और रास्ते में कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। फिर आ जाती है हेली सेवा। केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और आप हेली सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो अभी से यहाँ की यात्रा के लिए बुकिंग करा लें। यहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। ये साइट है heliservices.uk.gov.in। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है पैदल प्रैक्टिस। यदि आप हेली सेवा से नहीं जा रहे हैं तो कुछ किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए आप अभी से ही यात्रा के दौरान काम आने वाली चीज़ों का बंदोबस्त कर लें। अभी से ही चलने की प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि करीब 16 किलोमीटर आपको पहाड़ों पर पैदल चलना होगा। यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो ट्रॉली पर बैठकर जा सकते हैं या खच्चर का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें आप जा सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था। आपको ठहरने के लिए होटल और खान पान की व्यवस्था को लेकर तैयारियां अभी से ही करनी होंगी। इसके लिए आप GMVN की वेबसाइट पर आप अपने बजट के हिसाब से होटल, फूड और एक्टिविटीज़ की बुकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी सामान क्या रख सकते हैं आप अपने पास। आप रास्ते के खतरों को समझकर अपने पास ज़रूरी सामान ज़रूर रखें, जैसे लाइफ जैकेट, GPS, मोबाइल, संपर्क बुक, टॉर्च, फील्डिंग छड़ी, ऊनी कपड़े, सूखे मेवे, अपना यात्रा कार्ड, आधार कार्ड ले जाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। केदारनाथ यात्रा पर जाते समय BSNL, वोडाफोन और रिलायंस जियो की सिम लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर इनका बेहतर नेटवर्क रहता है। यात्रा मार्ग। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और से गौरीकुंड 5 किलोमीटर। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा। यहाँ आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। अधिकतर लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकते हैं। ये है आपका मंदिर जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। बर्फबारी हो रही है। यात्रा का समय। केदारनाथ जाने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफ़ी सुखद रहता है। मंदिर के कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया और बंद होने की तिथि दिवाली के आसपास की होती है। बरसात के मौसम में जाना यहाँ ठीक नहीं होगा, यानी कि बरसात में जाना आप अवॉइड कीजिएगा। ठंड का सामान। ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार होने वाली बर्फबारी के बाद पड़ने वाली भयंकर ठंड और ठंडी हवाओं के चलते यात्रा के दौरान भारी ठंड पड़ती है और अचानक से बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में रेनकोट के साथ ही कंबल लेकर जरूर जाएं। रात में ना करें यात्रा। कई लोग समय बचाने के लिए ये रात में अपने रिस्क पर पैदल निकल पड़ते हैं। रात में एक और जहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, प्राकृतिक आपदा के समय आप खतरे में पड़ सकते हैं। केदारनाथ के मार्ग में कई ऐसे स्थान रहते हैं जहाँ पर हिमस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड होती रहती है, इसलिए आप बताए गए मार्ग का उपयोग करें और रात में जाने से बचें। गौरीकुंड से यात्रा। यदि आप एक ही दिन में यात्रा करना चाहते हैं तो शाम के पूर्व ही गौरीकुंड पहुंच जाएं, क्योंकि शाम के बाद वहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं। इसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग रातों रात जाने की सोचें, सुबह ही जाएं। रात कारण कि रात में सोनप्रयाग जाने वाले वाहनों में बहुत कम सीट मिलती है और गौरीकुंड में पहले ही होटल या लॉज बुक नहीं कराई तो परेशानी उठानी पड़ सकती है, यानी कि आपको वहाँ रहने की, रुकने की समस्या हो जाएगी। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घूमते रहिए और मस्ती में झूमते रहिए।